संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी शुक्राना गुरु जी की। संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज जी के सी चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर कोटि कोटि सी झुकाकर नमन करता हूँ गुरु जी को। संगत जी सत्संग सुनाने से पहले मैं शिव मंत्र का जाप करता हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी बहुत ही पुराने अंकल का सत्संग है। अंकल बोलते हैं कि मेरे को पाइल्स की बहुत ही ज़्यादा समस्या थी और मैं बहुत ही ज़्यादा फेस कर रहा था, क्योंकि उसमें आगे फिशर्स हो चुके थे। संगत जी डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसका ऑपरेशन होगा और इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो मैं बहुत परेशान था संगत जी, मेरे से अच्छी तरह से बैठा भी नहीं जाता था, मैं बाइक नहीं चला पाता था बैठकर। तो संगत जी मैंने सोचा ठीक है कुछ दिन देखता हूँ, नहीं तो फिर ऑपरेशन करवा लूँगा। संगत जी डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, यह आपके लिए जहर है, मिर्च खाओगे आपके लिए जहर है। तो संगत जी उन दिनों जब हम गुरुजी के पास जाते थे, वहाँ पर लंगर प्रसाद इतना स्पाइसी होता था, इतना स्पाइसी होता था कि जो भी खाता था उसके आंखों में आंसू आ जाते थे संगत जी। तो संगत जी एक दिन हम गुरुजी के वहाँ लंगर ले रहे थे, तो एक ही थाली में हम 4 लोग लंगर शेयर कर रहे थे। वह गुरुजी ही करवाते थे और हम लोग गुरुजी के सामने ही बैठे थे। मेरी पीठ गुरुजी की तरफ थी। हम लोग 4 जने लंगर कर रहे थे। उस दिन 2-2 प्रसाद और लाल मिर्च की चटनी, वह भी बहुत ही तीखी, बहुत तेज। अब हम लोग 2-2 रोटी चटनी आपस में शेयर कर लिया। जब हमारा लंगर प्रसाद खत्म होने वाला था, तो एक अंकल थे जो बहुत ही पुराने सेवादार थे वहाँ के, वह मेरे पास आए, 2 रोटी और उसमें खूब सारी मिर्च की चटनी मेरे हाथ में रख दिया। मुझे कहते हैं अंकल ये लो प्रसाद खाओ। मैंने कहा अंकल मैंने तो खा लिया लंगर प्रसाद। कहते नहीं, यह प्रसाद आपके लिए गुरुजी ने भेजा है। तो अंकल मेरे हाथ पर रखकर चले गए। तो संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है, हम 4 लोग हैं, आधा आधा रोटी व चटनी बांट लेंगे। मैंने बाकी अंकल लोगों को बोला कि रोटी आपस में बांट लेते हैं। तो वह बोले नहीं नहीं, यह आपके लिए भेजा है गुरुजी ने, इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है, यह प्रसाद आपको खाना पड़ेगा और साथ में पूरी चटनी भी खानी पड़ेगी। अंकल बोलते हैं कि मैंने पीछे मुड़कर गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने मेरे को हाथ से इशारे किया कि खा ले। तो मैंने दोनों रोटी प्रसाद व चटनी पूरी खा ली और गुरुजी से आगे लेकर बाहर आ गए। तो संगत जी मेरी मिसिज दूसरी जगह लंगर प्रसाद कर रही थी। मैंने अपनी मिसिज को बताया कि गुरुजी ने मेरे को 2 रोटी प्रसाद व चटनी लाल मिर्च वाली मेरे को अलग से भिजवाई। तो मेरी मिसिज बोलती है खा ली? मैंने बोला हाँ, जब गुरुजी ने दिया है तो खा ली, मना थोड़ी ना करता फिर। मिसिज बोली अब? मैंने बोला अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता, मुझे तो बहुत समस्या हो जाएगी और इतना लंबा सफ़र करके घर वापस जाना है। तो संगत जी हम लोग तिलक नगर रहते हैं और एम्पायर स्टेट से तिलक नगर कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर है और स्कूटर पर बैठकर तो मुझे समस्या हो जाएगी। चलो देखते हैं, कोई नहीं, ऑपरेशन के लिए तो बोला ही है डॉक्टर ने, करवाना है, देखते हैं। तो संगत जी अंकल बोलते हैं कि 30 किलोमीटर स्कूटर चलाकर अपने घर पर आया, रास्ते में मुझे कोई समस्या नहीं हुई और घर पर सो गया, कोई समस्या नहीं हुई। सुबह कोई समस्या नहीं हुई, ना ही कोई दर्द हुआ, ना ही कोई चुभन हुई और ना ही कोई जलन हुई, कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझे कहता है कि
अब कैसी तबीयत है? मैंने कहा जी ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताया कि मैंने गुरुजी के वहाँ लंगर प्रसाद में मिर्चों की चटनी खाई है, कुछ भी शेयर नहीं किया। डॉक्टर मुझे कहता है चेक करवाओ। डॉक्टर ने चेक करा तो बोला तुम्हें तो फिशर्स है ही नहीं। संगत जी, फिशर्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर आप लोगों को पता होगा तो यह बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर कहता है आपको तो फिशर्स है ही नहीं, देखा मेरी दवाइयों का असर? मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी दवाइयों का असर, कोई बात नहीं, मेरे को तो पता है ना कौन से डॉक्टर की दवाइयों का असर है। हमारे डॉक्टर एक ही हैं जो डॉक्टर की डॉक्टरी फेल कर देते हैं। गुरुजी कहते देखा कर दी ना डॉक्टर की डॉक्टरी फेल। तो संगत जी उस समय मेरे को गुरुजी पर बहुत ही ज्यादा विश्वास हो गया था। गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया, जय गुरुजी। तो संगत जी ये तो गुरुजी महाराज की महिमा थी, उनके अनगिनत चमत्कार हैं। सबको अलग अलग तरीके से चमत्कार करते थे और वह ठीक भी हुए। तो संगत जी हमें गुरुजी महाराज पर अटल विश्वास होना चाहिए, हमेशा गुरुजी महाराज का गुण ज्ञान होना चाहिए और जब भी हमें समय मिले गुरुजी के सत्संग सुनने चाहिए और गुरुजी का मंत्रोच्चारण हमारे वाणी पर सदैव सदैव रहना चाहिए। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार पर आपकी कृपा बने रखे, अपने चरणों पर लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।